तो देखिए दोस्तों, अपने पीछे लिखे हुआ मौलिक कर्तव्य, क्या लिखे हुआ मौलिक कर्तव्य, और इससे पहले वीडियो में अपन ने पढ़े थे मौलिक अधिकार। दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा, तीसरा पार्ट ये देखिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको लेकर आया हूँ वापस न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपसे जो बनता है कर दीजिएगा यारों। देखिए अपना मौलिक जो कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य जिसे अपन बोलते हैं, उनसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इधर लिखवा रखे आपको। ये बात 4A अनुच्छेद 51A रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। सादर स्वर्ण सिंह थे उस टाइम पर, ठीक है दोस्तों। फिर आ गया अपना 46-47 आपातकाल इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, मतलब 1946 और 47 में इसको लिया गया था और उस टाइम पे आपातकाल लगा हुआ था और इस टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। फिर आया अपना 11वां मूल कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। मतलब 11वां मूल जो कर्तव्य था, इसको 11वां मूल कर्तव्य को 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आपको जब ये जो अपना संविधान बना था उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य का कोई भी भाग इसमें नहीं था, मतलब मौलिक कर्तव्य की भी कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं थी। इसको ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको बाद में जोड़ा गया संविधान बनने के बाद। उससे पहले भी 10 ही जोड़े थे, सिर्फ 10 ही जोड़े थे। 11वां तो ये 46वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद जोड़ा था 2002 में, ठीक है। फिर आता है अपना फर्स्ट संविधान संशोधन पर। संविधान का पालन करें, उसका आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। यानी कि संविधान, ये जो अपना संविधान है उसका पालन भी करें, उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर भी करें। ये जो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान आदर्श संस्था, ये अपने देश की आन बान शान है, तो इसका तो अपने को आदर करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अपना दूसरा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता के टाइम जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसने चलाया था, उन्होंने अपने को क्या रखा, प्रेरित रखा, उनके आदर्श को हृदय में संजोए रखा। यानी कि उनके जो आदर्श थे वो अपने हृदय में संजो कर गए रखा और उनका अपने को क्या करना है, पालन करना है। ये अपना दूसरा मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अपना तीसरा, नागरिकता। नागरिकता देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करे। यानी अपन जो नागरिक है, अपन में एक एकता भी है, अखंडता भी है और प्रभुता भी है, तो उनका क्या करना है, अपने को क्या करना है दोस्तों, पालन करना है या रक्षा करना है, ठीक है। फिर आता है अपना चौथा कर्तव्य, देश की रक्षा और बुलाए पर, यानी कि देश की रक्षा, यानी सरकार को कभी भी अपनी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी क्या करना है, रक्षा करना है या सेवा में हाजिर होना है, ठीक है। ये अपना चौथा कर्तव्य, यानी कि राष्ट्रीय अगर अपने को अपने देश में अगर अपनी जरूरत पड़ी, अपने देशवासियों की नागरिकता की जरूरत पड़ी, तो अपन क्या है, उसकी सेवा करने के लिए हाजिर हैं। ये अपना चौथा मूल कर्तव्य है। फिर आता है अपना समरसता और समानता। भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, यानी अपन जो देश के नागरिक हैं, समान रूप से समानता के अधिकार के तहत अपन भावना, मतलब अपनी भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, रक्षा करने की भावना होनी चाहिए। उसके बाद है धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग, यानी कि ये नहीं कि ये इस धर्म का, वो उस धर्म का, ये इस प्रदेश का, वर्ग का, आधार का भेदभाव कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग, आधार, कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह अपना 5वां मूल कर्तव्य है। फिर आता है अपन छठे मूल कर्तव्य पर। छठा मूल कर्तव्य अपना सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। यानी कि अपना जो सामाजिक संस्कृति है, जो अपनी जो संस्कृति चली आ रही है, उसका महत्व समझे और उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, ठीक है दोस्तों। फिर अपना है 7वां कर्तव्य। 7वां कर्तव्य अपना प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। जल, झील और वन में रहने वाले सभी जीवों की अपने को रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि कोई वन काट रहा है, ये कर रहा है, लकड़ी चुरा रहा है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने को वृक्षारोपण ही करना चाहिए। ये अपना 7वां कर्तव्य है। फिर आता है अपना 8वां कर्तव्य।
8वां कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन, क्या है? ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, यानी कि ये जो अपना वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है उसमें क्या है? सुधार करना और मानवता को कभी नहीं छोड़ना, और ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान तथा सुधार की भावना, इन सभी चीजों में अपने को क्या लाना है? सुधार लाना है। ये अपना मौलिक कर्तव्य है। कौन सा है? 8वां। फिर आता है अपना 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यानी कि अपना जो सार्वजनिक, अपने जो आसपास की जो चीजें होती है सरकार की, उसको कोई तहस नहस तोड़ फोड़ ना करे। ये अपनी सुरक्षा, ये अपना मतलब अपने को सुरक्षा करना, उसकी सुरक्षित रखे, उसको सुरक्षित रखे, और हिंसा से दूर रहे। किससे दूर रहे? हिंसा से दूर रहे। ठीक है, ये अपना 9वां कर्तव्य है। उसके बाद आता है अपना 10वां कर्तव्य। ये सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि व्यक्तिगत, क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र और उत्कृष्ट की ओर बढ़ाव का प्रयास करें ताकि राष्ट्र को आगे बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, क्या नोट कर लीजिएगा, सभी नागरिक यह कर्तव्य व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्र उत्कर्ष और प्रयास करें कि राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। यह अपना 10वां कर्तव्य हो गया। फिर आता अपना 11वां कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उम्र में उनको क्या करना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई, शिक्षा, अवसर उपलब्ध कराना। यह अपना 11वां कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये 11 ही कर्तव्य याद हो गए होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे।